आइंस्टाइन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये सुझाव दिया था कि लाइट एक कंटिन्यूअस वेव नहीं होती है, बल्कि लाइट पार्टिकल की बनी हुई होती है। आइंस्टाइन ने इन क्वांटम ऑफ लाइट को फोटोन नाम दिया। हर फोटोन एक फिक्स एनर्जी का पैकेज होता है जो कि लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किसी रेडिएशन की एनर्जी उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एंड एक स्मॉल टाइनी नंबर जो कि 6.626 इंटू 10⁻⁻34 है, इसके मल्टीपल के इक्वल होती है। इसे क्वांटम ऑफ लाइट कहा जाता है और इस वैल्यू को प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए इन्होंने लाइट को मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करवाया। मेटल सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि मूव करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये मेटल सरफेस के बाहर आ सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल वेल की हाइट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मूव करने के लिए। इसे इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन या फिर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जब लाइट को मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करवाया जाता है तो लाइट के फोटोन इन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन और नथिंग के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। अगर फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन के बराबर या ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन से कम हो तो ये उस एनर्जी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब कर मेटल के सरफेस पर आएंगे, लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी का इस्तेमाल कर मेटल की सरफेस पे आएंगे और बाकी बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करने में मदद करेगी। इसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ज़रूरी है फोटोन के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जो कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने में मदद करे। इससे कम एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने में कैपेबल ना हो, इसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी इस मिनिमम वैल्यू से कम हो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस तक तो मूव कर लेंगे, लेकिन आगे मूव करने के लिए इनके पास एनर्जी नहीं बचेगी। इलेक्ट्रॉन की फ्रीली मूवमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो, जिससे इलेक्ट्रॉन ना केवल सिर्फ सरफेस पे आए बल्कि फ्रीली मूवमेंट करे। फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा होने से ना केवल सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं बल्कि आगे काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव भी करते हैं। आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करती है। सो क्या मैक्सवेल की वेव थ्योरी लाइट के बारे में गलत है? वेल, ऐसा नहीं है।